वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है वोटिंग सिस्टम का, और अब आपने पीएचपी का काम करना है इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पर जो ये आपको गैप नज़र आ रहा है ना, ये इस H1 के टैग और ये जो नीचे का सेक्शन है, इसको ये गैप ख़त्म करते हैं नीचे ऊपर ये दोनों, और थोड़ा सा इसको पैडिंग देते हैं ये जो कंटेनर है, ताकि ये जो यहाँ पर बिल्कुल टच है ये पिक्चर्स, तो ये थोड़ा सा फासला बना सके। सिंपली आते हैं यहाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है थोड़ा सा इसमें ये पैडिंग जो है बढ़ाते हैं, इसको 5 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं ये जो आपका कंटेनर है। और जब हम रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये थोड़ा सा वो बना लेता है, ठीक है जी, बल्कि 10 कर लेते हैं, 10 पिक्सल, और कंट्रोल एस टू सेव। उसके बाद रिफ्रेश देख सकते हैं। और ये जो फासला है ना, ये इस वजह से है कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली H1 का टैग ऐड किया हुआ है ना। तो डायरेक्टली H1 का टैग जब भी आप वो करते हैं, ऐड करते हैं, तो वहाँ पर होता है ये है कि वो खुद ही फासला बना लेता है दूसरे एलिमेंट के साथ, क्योंकि ये चूंकि साइज़ बढ़ाता है टेक्स्ट का, तो दैट्स वाई ये फासला बनाता है। तो इसको हम जो है, ये जो स्टाइल है इसको हम div टैग में कर देते हैं, जो स्टाइल हमने दिया हुआ है, ठीक है जी। और div टैग को, इन डिवीजन टैग को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, और इसको जो है बीच में H2 का टैग, H1 का टैग दे देते हैं। जो टेक्स्ट है ना div टैग के अंदर, इसको हम ऐड करते हैं H1 टैग के अंदर, H1 स्टार्ट और H1 एंडेड आफ्टर दिस। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और अभी रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो गया, ठीक है जी। ये जो उसके अंदर फासला था, सेम हम नीचे यहाँ करते हैं, इसको div में कर देते हैं, div क्लोज कर देते हैं। और ये जो टेक्स्ट है इससे पहले H1 और H1 क्लोज, यहाँ पर जो एंड होता है ना जहाँ टेक्स्ट, वहाँ पर H1 को क्लोज करते हैं। कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश करें तो ये यहाँ पर भी गायब है। अब जो है डायरेक्टली पीएचपी का काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एक अपना जाना पड़ेगा लोकल होस्ट और पीएचपी माई एडमिन में, वहाँ पर एक वो बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं वोट्स को सेव करने के लिए। तो हमारे पास माई टेस्ट के नाम से एक वो है अपना, जो है क्या नाम है इसका, माई टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस है, उसके अंदर काफ़ी सारे टेबल्स है। एक वोट्स का भी टेबल है, ये जो मैंने बनाया था इस टेस्टिंग वाले उसके लिए, लेकिन इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा बनाते हैं वोट्स, ठीक है जी। वोट्स नाम देंगे टेबल को, और यहाँ पर 3 फील्ड्स देंगे। 3 फील्ड से मुराद है कि एक जो है इमरान खान के वोट्स के लिए, एक कादरी के वोट्स के लिए, और एक नवाज शरीफ के वोट्स के लिए। तो 3 जो है उसमें हम वो करेंगे, ठीक है जी। 3 दिया और फिर उसके बाद गो कर दिया। पहले वाले को मैं इमरान नाम देता हूँ, दूसरे को कादरी, और थर्ड वाले को नवाज। दैट्स इट। तीनों इंटीजर रहेंगे, वैल्यूज 3 रहेगी सबकी। और पहले वाले को मैं इंटीजर यहाँ से प्राइमरी की दे देता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करना है इसको, सही है। और ये 3 सिंपल नाम दे दी, उसके बाद इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद वेरी सिंपली आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक रिकॉर्ड इसमें ऐड कर देते हैं हम, कि लिख देते हैं एक वोट इसका है, एक इसका है और एक इसका है, या 0 0 ऐड कर लें। मिसाल के तौर पे 0 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चलो एक ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं। गो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अभी ब्राउज करें इसको, ये देख सकते हैं आप इमरान 1, कादरी 1, नवाज 1, या 0 0 कर ले, या जो भी कर ले, एक डेटा आपने इसमें लाजमी इंसर्ट करना है, ठीक है। 0 0 करते हैं तो 0 0 कर ले, वो भी बेस्ट है, लेकिन मैंने एक एक कर दिया। अब इनको हमने अपडेट करना है, जब कोई न्यू बंदा यहाँ पर क्लिक करे और वोट करे, तो हमने इसको क्या करना है, अपडेट करना है। तो ये जो आपका है ना div टैग, ये वाला, इससे नीचे हम यहाँ पर PHP का कोड स्टार्ट करते हैं। और द फर्स्ट थिंग इज़ टू क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि डेटाबेस के साथ हमारा काम पड़ेगा, जो कि बनता है MySQLi कनेक्ट से। और इस स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं। उसके बाद इसमें 4 बार जो है आपने ये डबल कोमास इंसर्ट करने हैं, और सिंगल कोमास के साथ, यानी डबल कोमास फिर सिंगल कोमा फिर डबल कोमास, इसी तरह।
तो पहले वाले में लोकल होस्ट जो सर्वर का नाम है, दूसरे में यूज़र नेम जो कि रूट है, पासवर्ड इसका नहीं होता लोकल होस्ट का, बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं पासवर्ड, और डेटाबेस का नेम है माई टेस्ट। अब इसके बाद जाके फिर आगे हम मज़ीद काम करते हैं। अब मज़ीद काम क्या है, सबसे पहले हम fset की कमांड लगाते हैं कि अगर $_ चूँकि पोस्ट मेथड है इस फॉर्म का, तो इसमें कह रहे कि देखो कि अगर किसी ने इमरान के ऊपर क्लिक किया हुआ हो, इमरान एक बटन को हमने नाम दिया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है ना, इनपुट टाइप सबमिट नेम इमरान वैल्यू वोट फॉर इमरान, असल में चीज़ है नेम। तो ये जो सबमिट बटन को हमने इमरान नेम दिया हुआ, हमने कहा अगर इस पर अगर किसी ने क्लिक किया तो एक काम करो, ऐसा करो कि एक क्यूरी चलनी चाहिए, क्यूरी लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं वोट इमरान इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि वो इमरान वाला जो टेबल है ना, सॉरी जो माई टेस्ट के अंदर जो टेबल है वोट्स के नाम से, ठीक है, हम कह रहे हैं उसको अपडेट करो, वोट अपडेट वोट्स, ठीक है जी, और सेट करो इमरान इज इक्वल टू इमरान +1, ये चीज़ इमरान इज इक्वल टू इमरान +1 आपने और कुछ नहीं देना है, क्योंकि आप जब किसी एक MySQL डेटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर जो एक फील्ड को अगर आप उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है और उसको सिर्फ एक बार इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट उसमें करना चाहते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 3 इस तरह करना चाहते हैं, तो उसी फील्ड का आपने बग़ैर कोमास के नाम देना है। पहले ये देना कि इस फील्ड को, जो कि इमरान इसका इटसेल्फ नाम है, उसके बाद इसको इक्वल करके उसी फील्ड का आपने नाम देना है कि इस इज इक्वल टू वही फील्ड +1, यानी उसके अंदर अगर कोई वैल्यू है उसको +1 कर दो और कोई इसमें ऐड नहीं करना कोई चीज़। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो है आपकी क्यूरी है। आप ये क्यूरी जो है फिर यहाँ पर आगे run_ इमरान कर देते हैं और इसको MySQL क्यूरी और कनेक्शन और ये वोट इमरान का वेरिएबल, दैट्स इट। ये आप जो है आगे उसके बाद फिर इफ़ run_ इमरान क्यूरी चल जाती है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा मैसेज देते हैं इको की मदद से, इको करते हैं, 2 बार इको बल्कि करते हैं, और एक इको में कहते हैं कि जनाब h2 का एक टैग है और इसका अलाइन जो है सिंपली सेंटर है। इसमें लिखते हैं कि योर वोट हैज़ बीन कास्ट टू इमरान खान, सेट h2 क्लोज, और सेकंड में यहाँ पर जो है h2 ही के अंदर इसको अलाइन दे देते हैं इज इक्वल टू सेंटर। इधर एक लिंक ऐड करते हैं कि arab इज इक्वल टू index.php और एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि बेसिकली होगा URL वेरिएबल, इसको नाम देते हैं रिजल्ट्स, दैट्स इट सिंपल। और इधर लिखते हैं व्यू रिजल्ट्स, ये टेक्स्ट है, यानी एज अ टेक्स्ट ये है, और उसके बाद h2 को भी क्लोज करते हैं एंड में। सिंपली हमने क्या किया, 2 बार हमने चीज़ों को इको किया है और हमने कहा इको फर्स्ट में जस्ट h2 अलाइन सेंटर, यानी सेंटर हो जाएगा ये एलिमेंट, और इसको कहा कि योर वोट हैज़ बीन कास्ट टू इमरान खान, अगर ये इमरान खान वाले बटन पे क्लिक हो, और सेकंड में हमने कहा कि अगर ये बंदा रिजल्ट्स देखना चाहता है तो भी देख सकता है। उसके लिए हमने h2 के अंदर हमने एक लिंक यहाँ पर ऐड किया है, arab index.php, यही पेज है, लेकिन रिजल्ट्स का एक हमने URL वेरिएबल बनाया जो कि बेसिकली गेट वेरिएबल भी कहलाया जाता है, जिसको हम गेट के थ्रू बाद में इसकी रेफरेंस से हम डेटा को, कोई भी डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट है ये हमने यूज़र को दिखाने के लिए व्यू रिजल्ट दिया, और लिंक को हमने यहाँ पर क्लोज किया और फिर h2 को क्लोज किया, Ctrl+S टू सेव। अब इस पेज पे आके रिफ्रेश करते हैं यहाँ और इमरान पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए योर वोट हैज़ बीन कास्ट टू इमरान खान व्यू रिज़ल्ट। अब व्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करेगा तो रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये समझने से कासिर हूँ कि ये क्या हो रहा है। ओह सॉरी, हमें ये इसके अंदर करना पड़ेगा ताकि ये कलर इसका भी, ये जो कलर है ना, ये बैकग्राउंड का स्काई ब्लू, ये यहाँ पर भी आ जाए।
तो सिंपली ये जो PHP का कोडिंग PHP की जो कोडिंग है ना, इसको यहाँ से कट कर देते हैं कंट्रोल X करके, और यहाँ पर इस div टैग के अंदर इसको पेस्ट करते हैं। कंट्रोल S करके सेव करते हैं, वंस अगेन जाते हैं, अब दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यही पे है, यूर वोट हैज़ बीन कास्ट टू इमरान खान, व्यू रिजल्ट। और ये कलर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको div टैग के अंदर वो जो कंटेनर है उसके अंदर डाल दिया। दैट्स इट। वंस अगेन आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने इमरान खान को टारगेट किया। हमने कहा कि अगर उस पर क्लिक हुआ हो तो जस्ट सिंपली अपडेट वोट्स का टेबल अपडेट करो, सेट कर दो इमरान को इक्वल कर दो इमरान +1, यानी एक का उसमें इजाफा कर दो। अब एक का 2 बार इसमें इजाफा हो चुका होगा क्योंकि 2 बार हमने वोट किया है। अब ब्राउज़ करिए, पहले 1 था, अभी 3 होना चाहिए इसको, ये देखिए 3 हो गया। अब अगर हम एक और वोट करते हैं यहाँ से, वंस अगेन क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, अब आ जाए यहाँ पर ब्राउज़ करें तो इमरान के वोट्स 4 हो गए। वेरी वेरी सिंपल चीज़ है। ये बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स इसके लिए लोग लिखते हैं, जो दूसरे मैंने देखे हैं तो बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स लिखते हैं कि ये वो, लेकिन ये सिंपल सा तरीका है इसका, इस तरह का पोल बनाने का, या कोई आप अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए बनाना चाहते हैं या किसी वेबसाइट के लिए, मुकम्मल एक वोटिंग सिस्टम बनाए स्कूल के लिए, कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए, तो सिंपल मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है जी। अब ये तो सिर्फ इमरान खान के लिए हो गया। अब बाकी इसको कॉपी करते हैं, इस सारी चीज़ को नीचे तक, और एक बार इसको कंट्रोल C करके मैंने कॉपी किया है, और इसके बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, और एक बार फिर 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली मैंने नेम्स चेंज करने हैं, मैंने इसको यहाँ पर जो है कादरी करना है, और इधर भी कहना है कि कादरी को सेट करो कादरी के साथ और +1, और वो कादरी ये वेरिएबल भी मुझे चेंज करना चाहिए, कादरी। ठीक है जी। और रन कादरी, और माइस्क्यूएल क्यूरी यहाँ पर वोट कादरी, और रन कादरी, और यहाँ पर योर वोट हैज़ बीन कास्ट टू ताहिर उल कादरी, और दैट्स इट। और नीचे जो है इसको नवाज कर देते हैं, थर्ड वाले कंडीशन को नवाज नवाज नवाज, और वोट नवाज वेरिएबल का नाम भी चेंज हो जाएगा, रन नवाज, और रन नवाज, और योर वोट हैज़ बीन कास्ट टू नवाज शरीफ। अच्छा, ये सिंपल सी चीज़ है, इतनी वो नहीं है। फिर भी आपको कोई इसमें इशू अगर आ जाए तो ये सोर्स कोड भी आपको इसके साथ मिलेगा, तो उसमें से आप फिर अपना आइडिया ले सकते हैं। ठीक है जी। कंट्रोल S करके सेव करते हैं, और सब सिंपली जो है वो अपडेट्स हो जाएंगे, वो अपना जो फील्ड्स है उसमें एक कोड का इजाफा हो जाएगा, बाकी वही जो आप ऑलरेडी सीखते आ रहे हैं। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ और कादरी को उठ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है रोड हैज़ बीन कास्ट टू ताहिरुल कादरी, व्यू रिज़ल्ट सबके देख सकते हैं। तो दोबारा वोट फॉर नवाज शरीफ में मसला है, यहाँ पर 83 नंबर पे देखते हैं कोई वेरिएबल जो है उसका नाम रह गया होगा, ये नीचे नवाज, ये सारे चेंज है, और यहाँ पर जो हमने गलती की है नाम चेंज नहीं किया, वो कर दिया, हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, वंस अगेन नवाज शरीफ को वोट देते हैं, योर वोट हैज़ बीन कास्ट टू नवाज शरीफ। अब जाके अब यहाँ पर टेबल में देखिए, ब्राउज़ करता हूँ, ये कादरी भी 2 हो गया और नवाज शरीफ भी 2 हो गया, एक एक वोट इन दोनों को भी पड़ गया और इमरान खान को भी पड़ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है यहाँ तक देखिए बिल्कुल सेम यही चीज़ बन रही है जो आपके सामने है, और ये भी उसी तरह ही है। ठीक है जी। अब सिंपली एक चीज़ जो इसमें रहती है वो है रिज़ल्ट दिखाना, अगर कोई इस पर क्लिक करे तो वो रिज़ल्ट जो है आपके सामने यहाँ पर मौजूद हो। तो वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पहली वाली वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई थी और ये भी लेंथी हो जाएगी अगर वो रिज़ल्ट भी हमने यहाँ दिखाया, लेकिन वो इतना मुश्किल वो भी नहीं है, सिंपल सा है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।